मुदित मन से कहो राम 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 राम। प्रेम मुदित मन से कहो राम 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 राम। राम 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 भजो राम 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 भजो राम राम राम। राम 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 कहो 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 राम राम राम। प्रेम मुदित मन से कहो राम 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 राम। प्रेम मुदित मन से कहो राम 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 राम। प्रेम मुदित मन से कहो राम 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 राम। प्रेम मुदित मन से कहो राम 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 राम। राम 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 भजो 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 राम राम राम। राम 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 कहो 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 राम राम राम। प्रेम मुदित मन से कहो राम 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 राम। प्रेम मुदित मन से कहो राम 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 राम। प्रेम मुदित मन से कहो राम 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 राम। प्रेम मुदित मन से कहो राम 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 राम। प्रेम मुदित मन से कहो राम 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 राम। प्रेम मुदित मन से कहो राम 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 राम। राम 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 राम। राम 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 राम। राम राम। बिल्कुल ठीक। महाराज जी के मुखारबिंद में स्वयं प्रभु महाराज जी का स्वरूप दर्शन देखिए कनिष्ठ भ्राता लगते हैं और थोड़े दिनों में ज्येष्ठ भ्राता लगे। नहीं कुछ चर्चा हो रही तो ये बैठते ना कोई चर्चा नहीं, उधर ही बैठते हैं। थोड़े कम लोग थे इसलिए यहाँ बैठे थे। 29 में 30 में आप रहते तो ना आनंद से किधर बैठना किधर बैठना हो जाएगी इसमें अंदर शार्प आ गया। अरे आप थोड़ा मारा दो इसको बैठो इसको छोड़ो ना इसको मारा ऐसे नया महाराज भी आ गया है। अरे ना महाराज अच्छा बात है। आइए आइए। आप इस चंपता जी महामंडलेश्वर। हम सबके ज्येष्ठ हैं। आइए अयोध्या में तो ये प्रिंसिपल कहते हैं ना कोई, जिस सन कह लो प्रिंसिपल साहब। थोड़ा इस तरह पाइए तो फोटो भी ठीक। हमारे संत जो कहते हैं कितने लघु मुझे लगता है इस अपने इस हिंदू सेवा में 50 साल से ज्यादा हो गए होंगे। मतलब शाखा तो गया 57 से, तो ज्यादा हो गए ना। और जीवन में संघ मार्च निकाल दिया जाए तो दिसंबर 2023 तक अभी 9 महीना शेष है। 12 करोड़ हनुमान चालीसा अगर एक महीना में होते हैं तो 12 में 108 करोड़ हो जाए, और 12 करोड़ एक महीने का मतलब है 40 लाख हनुमान की चालीसा एक दिन में। इस
देश में 10 करोड़ हिंदू ऐसे होंगे जो रोज हनुमान चालीसा पढ़ते होंगे। ना ठीक बात। एक आयोजन संप्रदाय जी ऐसा हम सोच रहे हैं। ऐसा है, शतकोटि नाम हमें अच्छा लगा इसलिए दे दिया। शतकोटि शब्द 100 का वाचक नहीं है। हाँ जी। ये शत सहस्त्र शब्द आते हैं, ये असंख्य के वाचक होते हैं। 10 शतकोटि से बढ़ते बढ़ते लाख कोटि हो गया। कल तो मूल बात क्या है? मूल बात क्या है? आज 7 बजे हनुमान चालीसा तो हमारे यहाँ प्राय करते हैं बहुत सारे लोग, सब नहीं करते, बहुत सारे करते हैं, नहीं करने वाले भी अब करने लग जाएंगे। मुख्य रूप से सनातन के अंतर्गत काम करने वाली सारी संस्थाएं एक मंच पर आ जाएगी और सब लोगों के भीतर राम जी की प्रतिष्ठा का सपना जो रोज हैमर करेगा, इसके माध्यम से राष्ट्र को खड़ा करना है। इसलिए भक्ति के अधिष्ठान पर राष्ट्र के साइलेंट संगठन की यह योजना है। ऐसा है, उसका आधार भक्ति है, यानी आध्यात्मिक राष्ट्रभक्ति जगेगी। बिल्कुल। ये हाँ आध्यात्मिक राष्ट्रवाद, जी। आध्यात्मिक महाराज जी, ये तो आयोजन इतना अच्छा है, इससे सब संगठित हो जाए। हाँ, हनुमान चालीसा सहज है, सरल है, कोई वेद पाठ कर ना पाए, गायत्री जाप करने में थोड़ी शुद्धि थी उसको, तो प्रतिक्षण हनुमान चालीसा। और अच्छा इसके ऐप में क्या व्यवस्था की है कि बहुत सुंदर किया है लोगों ने। महाराज को सुझाव था, राम प्रतिष्ठा के लिए किया जाने वाला हर अनुष्ठान इसके अंतर्गत आ जाएगा, लेकिन इसका नाम शतकोटि हनुमान चालीसा अभियान ऐसा रहेगा। तो एक जागरण हमने अर्थ संकलन के लिए किया, वो समर्पण अभियान था, और अब एक उपासनात्मक अभियान, उपासना से जागृति होती है, और हनुमान जी से बड़ा क्या आदर्श हो सकता है? सबको आत्मबल मिलेगा। ठीक है ना? एक बार अरे शतकोटि तो जब लोग इसको हाथ में ले लेंगे, हाँ। हम जब निकल जाएंगे इससे बाहर, तो ये शतकोटि का पंच शतकोटि और सहस्रकोटि हो जाएगा। ओहो महापुरुष, जय हो। ओहो हमारे पूज्य बालकानंद जी महाराज जी बालक ही रहेंगे 100 साल। आप कितना भी बालक कहिए, हमारे लिए तो पालक है। अब ये भी इनमें बालक में पालक अंतर नहीं है। इसलिए हमारा कोई आग्रह नहीं, आप हमको रात भर भी रखेंगे, हम रहेंगे, हमने निवेदन करना हमारा काम है। बाकी हम तो महाराज ऐसा आदत बना दिया, गाड़ी में सो जाते हैं। मैंने कितनी बार ऐसे किया, सुबह 5, 4:30, पौने 5 बजे पहुंचा, 5 बजे कार्यक्रम शुरू, अपना एक बाल्टी ऐसे डाली। हम तो नहाते भी 2 मिनट बाद, हमको आधा मिनट में टॉयलेट जाना, 1 मिनट में पूरा तैयार हो जाना, 1-2 मिनट में नहाना, आधा मिनट में कपड़ा पहनना, आधा मिनट में ब्रश करना, 5 मिनट हमको तैयार होने में लगा गुरुकुल के समय से। हमको तो ऐसे, हम तो देखो ऐसे मतलब महामंडलेश्वर बने नहीं ना, भगवत ये मंडलेश्वर न बनने का परिणाम है। कोई अब महाराज जी को 2-4 जगह तिलक लगाना पड़ेगा, इधर कुछ करना पड़ेगा, इधर कुछ करना पड़ेगा, तो हम इसलिए कोई तिलक माला कंठी कुछ है ही नहीं, अपना सब आपको दे रखी है। और हमारा ऐसा है, जो लगा देंगे वो हम लगा नहीं, वो हम भी लगाते हैं। देखो जब भी कोई लगाता है, हम सब कंठी, सब माला, सब देवी देवता, सब भगवान, सब पूजते हैं, लेकिन सब गुणातीत रह करके। महाराज जी गिलास को लेंगे प्रतिष्ठा, चलो आरती करें। तो बताइए नहीं अब तो भारत में वो हो गया। हमने कहा हम साथ में खड़े हैं, तो पहले हमको लोग बहुत कोसते थे, तो फिर हमने कहा भाई जो है, फिर लोग
दुनिया आग्रह बहुत है, धीरे धीरे टूटते, एकदम से चोट नहीं करनी चाहिए। तो हमसे बोले आप राम कथा करवाते, मैंने कहा करवाते, क्या दिक्कत, मुझे बापू भी को हमारा। मैंने कहा तेरे को क्या दिक्कत, बोले आपके राम क्या करें, मेरे को मेरा बाप लगता है, तू भी कर तो भगवान नहीं मानता, हमारे बाप है, बताओ। बढ़ गई ये जो संप्रदायों के आग्रह है, विचारधाराओं के नाम पर जो हठ और दुराग्रह था, वो अब पराभव को लगभग प्राप्त है। हमने तो इसलिए एक ही शब्द पकड़ लिया, सनातन, जो शाश्वत है, जो नित्य है, बस सनातन। बहुत बढ़िया। स्वामीनारायण भी आ गया सनातन में, जैन भी आ गए, बुद्ध भी आ गए, सिख भी आ गए। हिंदू कहने से थोड़ा बहुत थोड़ी चढ़ती थी, तो थोड़ा वो भी कम हो गई। योगी अरविंद जी ने सर्वदा सनातन शब्द का प्रयोग किया उनके साहित्य। उससे क्या है, मैंने अभी इस बार देखा जैनी वो, जैसे वो प्रसन्न सागर जी महाराज जी ने अपना 557 दिन का उपवास था, बोले आप आएंगे तब पूरा होगा, गए तो मैंने, उन्होंने आधा घंटा सनातन धर्म के ऊपर ही बात की। पर हम सनातन धर्म तो, जैन धर्म सनातन धर्म, एक मुसलमान बोला हमारा भी धर्म तो शाश्वत है। मैंने कहा तुम्हारा आंशिक सनातन है, मूल सनातन है, तो इसलिए तुमको भी मानते हैं, तुम्हारे यहाँ जो शाश्वत मूल्य है वो तो सब जगह एक शाश्वत जो सत्य है वो तो सभी जगह है, लेकिन पूर्ण सनातन इधर है, आंशिक सनातन उधर है। हमारे जैन में तो देखिए ऋषभ देव जी की कथा है, श्रीमद् भागवत, ऋषभ देव जी कौन, हमारे आचार्य दोनों। हाँ ये महाराज, अच्छा 24 तीर्थंकर, 24 अवतार जो भी है, वो उसमें तो मेलजोल बड़ा गहरा है। और देखो मूल बात होती है हमारा मंतव्य, कर्तव्य और गंतव्य, साधन, साधना और साध्य, इसमें कोई भेद नहीं। जो मूल हमारे विचार, मंतव्य, कर्तव्य, गंतव्य, साधन, साधना, साध्य, उसमें कोई भेद ही नहीं है। ये तो थोड़ी बहुत कुछ जिसको कहते हैं गुरु परंपरा बोलो या कुछ प्रतीक बोलो, डिफरेंस इज ओनली सिंबॉलिक। वो तो ऐसा होता है महाराज, वो घर में भी होता है। 2-3 भाई है, पिता पुत्र है, भाई बहन है, थोड़े थोड़े मतभेद होते हैं, मतभेदों के कारण विभिन्नता नहीं। आचार्य आप बैठ जाइए। ठीक है, महापुरुषों प्रणाम। जय हो महाराज जी। मूल, बाकी तो मूल तत्व जैन धर्म में को समझाया जाए सबसे ज्यादा, विवाह भटक गया है। अपना आप हम लोग क्या करेंगे इसके ऊपर निर्भर करता है। हाँ, और यदि हम उन्होंने कहा मैं इतने दशकों के बाद में देख रहा हूं कि मेरे पोतों में वो हिंदुत्व का अभिनिवेश खड़ा हो गया, परिवर्तन क्या हुआ वो मुझे बतला रहे हैं। ये देख करके बुढ़ापे में हमें अच्छा लगता है, ये तो सच है कि उनके भीतर स्वाभिमान जग गया। उपयोग हम कितना करते हैं इस पर निर्भर करता है। हम मठों में बैठे रहेंगे और लोगों में नहीं घुसेंगे तो नहीं काम होगा। हमें लोगों तक जाना पड़ेगा, झुग्गी झोपड़ियों तक जाना पड़ेगा, वनवासियों तक जाना पड़ेगा। परिस्थिति के समय अनुकूल है और कार्य आवश्यक है। हम कितना करते हैं ये समाज देख रहा है। असली पूरा हो गया असली। क्या आप तो बहुत अच्छा संदेश देते हैं जब सुनते हैं डिबेट, बहुत दबंग से बोलते हैं। आपके बगल में वो जहां एक और वो मुनि जी आने वाले थे, कौन, वो भी एक मंच से आचार्य लोकेश मुनि, बस रास्ते में वो काम जोरदार क्या सबके बीच में चुनौती देख रहा है, वो जोरदार का, बहुत जोरदार। वो दूसरे दिन मैंने वो आया मेरी कथा, मैंने उनका स्वागत करते हुए उनको समेट लिया
पर मैंने कहा है, मुझे तो लगता था कि जैन साधु में खाली सब हंस ही हंस है, लेकिन एक तो शेर निकला। उन्होंने उस वीडियो को इतना वायरल कर दिया। नहीं वो जरूर इन्हें अच्छा, उनका अपना वीडियो भी मेरे पास कम से कम 150 जगह से आया। यहाँ तो कहना सब है। साधु को पहलवान हो पहलवान सीलवान। हरे नारायण हरे 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 हरे नारायण गोविंद वासुदेव गोविंद वासुदेव गोविंद वासुदेव श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम 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 जय राम।
आज अत्यंत आनंद की अनुभूति भी है। सभी सब आज इस मंच पर जिन संत महंतों का आगमन हुआ है उन सभी के चरणों में सादर वंदन प्रणिपात करते हैं। आप सभी ने राम नाम का महिमा वैदिक स्वरों में घर घर तक जन जन तक पहुंचाया है। संत महंतों की वाणी में घर घर पहुंचा वैदिक स्वर। बच्चा बच्चा जाग उठा है, जाग उठे हैं सब नारी नर। को लेकर ये सारे संत सतत विचरण करते रहते हैं और उसी का परिणाम ये है कि छोटे छोटे बालक भी वेद स्वर का गान करने लगे हैं। आज के इस कार्यक्रम कि वो आकर आज के इस कार्यक्रम का मंगलाचरण जल्दी जा। सत्यं प्रोवाच तां तत्त्वतो ब्रह्म विद्याम् अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। ॐ ब्रह्मविदाप्नोति परं सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म अक्षरात् सम्भवति विश्वम्। एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गी सूर्यचन्द्रमसो विद्रुतो तिष्ठतः। एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गी या वा पृथिव्यो विद्युते तिष्ठतः। एतदालम्बनं श्रेष्ठम् एतदालम्बनं परम् एतदालम्बनं ज्ञात्वा ब्रह्मलोके मलीयते। दिव्य ब्रह्मपुरे शेष व्योमात्मा प्रविष्टः। मनोमय प्राणशरीरनेता यो वा एतदक्षरं गार्गी अभिदिव्यास्मालोका प्रेति स्वरूपणः। एतदक्षरं गार्गी विदित्वास्मालोका प्रेति सुरेकरं तद्विद्वानाथं सर्वमेवाभिगच्छेत् सवित्पाणिः। श्रोत्रियं ब्रह्म निष्ठं कुलसेतुरीजानानाम् अक्षरं ब्रह्म यत्परम् अभयं त्रितीर्षतां पारं नाचिकेतं शपीमहि। यस्य देवे परा भक्तिर् यथा देवे तथा गुरौ तस्यैते कथिताः यथाः प्रकाशन्ते महात्मनः। परम पूज्य परम श्रद्धेय स्वामी प्रणवानंद जी महाराज और आपका स्वागत करेंगे लखीमपुर से पधारे गीता परिवार के अरुणता पड़िया जी और दिल्ली से राजीव अग्रवाल जी। आप कृपया मंच पर तुरंत पधारे। श्रद्धेय माननीय हमारे विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष श्री आलोक कुमार जी का स्वागत करने के लिए आमंत्रित करता हूं। कोटा से पधारे श्री दामोदर जी मारू और श्री विजय गुप्ता जी दिल्ली। आप तुरंत मंच पर पधारकर श्री आलोक जी का पूजन स्वागत करें। हाँ, तालियां ठीक से बजानी चाहिए। धन्यवाद। हमारे बीच में पधारे परम श्रद्धेय परम पूजनीय जैन मुनि आचार्य श्री लोकेश मुनि जी महाराज, मैं आपको प्रणाम स्वागत करता हूँ महाराज जी। और आपका स्वागत करने के लिए दिल्ली से श्री पवन जी अग्रवाल और जितेंद्र जी गोवर आप पधारे। हमारे बीच में भारत के वरिष्ठ IAS अधिकारी सेवानिवृत्त और जिन्होंने इस देश के इतिहास को बदलने में बहुत बड़ी भूमिका की है, ऐसे आदरणीय और राम जन्मभूमि के निर्माण कमेटी के चेयरमैन श्री नपेंद्र मिश्रा जी, मैं आपको प्रणाम स्वागत करता हूँ। और आपका स्वागत करने के लिए श्री राजेश अरोड़ा जी और ब्रजमोहन जी
गोटे वाले, आप कृपया पधारें। गीता परिवार के संस्थापक अध्यक्ष परम पूजनीय परम श्रद्धेय पूज्य स्वामी गोविंद देव गिरी जी महाराज, मैं आपको चरण वंदन करता हूँ स्वामी जी, और आपका स्वागत करने के लिए मध्य प्रदेश से डॉक्टर मनीष जी तोमर पूज्य स्वामी जी महाराज का पूजन करेंगे। जिन्होंने अपना जीवन, पूरा जीवन ही राष्ट्र सेवा में अर्पित किया, ऐसे मैं आपको प्रणाम अर्पित करता हूं और आपका स्वागत करने के लिए हमारे बीच में इस अक्षरधाम स्वामीनारायण के आदमी से जिन्होंने संपादन किया, इसकी भूमिका रखी, ऐसे परम श्रद्धेय परम पूजनीय प्रातस्मरणीय पूज्य स्वामी धर्मवत्सल जी महाराज पधारे हैं। हम उनको विशेष रूप से प्रणाम करते हैं महाराज जी, और आपका स्वागत करने के लिए श्री नीरज रायजादा जी और श्री सुरेश व्यास बीकानेर से आप कृपया आए मंच पर। इस शतकोटि अभियान को गढ़ने में जिन्होंने हमको सबसे अधिक मार्गदर्शन प्रदान किया, ऐसे परम श्रद्धेय इस अक्षरधाम रिसर्च सेंटर के अध्यक्ष श्री करते हैं, और आपका स्वागत करने के लिए दिल्ली से श्री सुदेव जी गर्ग और के.डी. शर्मा जी को आमंत्रित करते हैं। आपको तुरंत, जिन्होंने गीता का पूरे विश्व में प्रचार किया, ऐसे गीता मनीषी परम श्रद्धेय परम पूजनीय पूज्य स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज पधारे हैं। मैं आपको प्रणाम अर्पित करता हूँ महाराज जी, और आपके स्वागत के लिए श्री धर्मेश शाह जी और हमारे बीच में अत्यंत पूजनीय परम श्रद्धेय स्वामी गोपाल शरण दास जी महाराज पधारे। गोपाल शरण देवाचार्य जी महाराज, मैं आपको प्रणाम अर्पित करता हूं स्वामी जी, और आपका स्वागत करने के लिए श्री जे.पी. पांडे जी और श्री किरण भाई बदवाना जी, आप तुरंत मंच पे आकर पूज्य स्वामी जी महाराज का पूजन करें। हमारे बीच में पूज्य परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री स्वामी विश्वेश्वरानंद आनंदगिरी जी महाराज को अर्पित करता हूं, और आपका स्वागत करने के लिए श्री प्रवीण कांत जी और श्री संजय गोयल जी आपको आमंत्रित करता हूं। आप कृपा पूर्वक मंच पर पधार कर हमारे बीच में परम श्रद्धेय महामंडलेश्वर आचार्य योग की धर्मध्वजा फहरा दी, और योग का पूरे विश्व में ऐसा अनुपम प्रचार, आयुर्वेद का ऐसा अनुपम प्रचार किया जो शताब्दियों से दीक्षित था। ऐसे परम श्रद्धेय जी महाराज हमारे बीच में बता रहे हैं। हम बहुत द्रवित हृदय से, बहुत गद्गद हृदय से, बहुत आह्लादित हृदय से और बहुत नमन भाव से पूज्य स्वामी महाराज आपको स्वागत करते हैं, और गीता परिवार के राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष डॉक्टर संजीव जी मालपाड़ी और सिद्धार्थ विले जी आपसे निवेदन करते हैं कि पूज्य स्वामी जी का पूजन करें। धर्म जागरण हुआ राष्ट्र में, माध्यम प्रवचन कथा, संत दार्शनिक गुरु आध्यात्मिक दिखा चुके हैं दिशा। हम लोगों को जिन्होंने दिशा दिखाई, पूरे राष्ट्र को जिन्होंने जगाया, ऐसे सारे संत कौरों का यहाँ पर सम्मान हुआ, पूजन हुआ। मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय श्री चंपत राय जी से कि वो इस अयोध्या के राम मंदिर के पूर्वातिहास एवं प्रास्ताविक वक्तव्य दे। राम कार्य में अनेकों ने प्राणों की आहुति दी, अनेकों ने समर्पित किया। लगन अगर सच्ची हो तो बन जाते सेतु जल पर, इतिहास उन्हीं का होता है जो रखते पाव अनल पर। अग्नि के पथ पर चलते चलते आदरणीय चंपत राय जी ने यहाँ तक का सफर जो चला है वो हम सब इसके साक्षी हैं। मैं उन्हें निवेदन करता हूँ कि वे इस मंदिर के इतिहास का वास्तविक वक्तव्य दें। चरणों में अपना मैं मस्तक नमन करता हूँ। सभागार में विराजमान संत महापुरुष, बहनों, सज्जनों,
मैं आपको भी अपना प्रणाम विनम्रता पूर्वक प्रस्तुत करता हूँ, स्वीकार करें। 83-84 में जब राम जन्मभूमि मुक्तकरा प्रयागराज का जनवरी मास माघ मेला होता है, वहाँ एक परेड मैदान है। स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता उत्तर भारत में जनवरी मास में 3 दिन का एक शिविर खुले मैदान में कपड़े के तंबुओं में लगाने के अभ्यासी हैं। ऐसा एक शिविर लगा था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के उस समय के सरसंघचालक बाला साहब देवरस वहाँ उपस्थित थे। शिविर समाप्त हो गया। उस संपूर्ण क्षेत्र के प्रचारक गण इकट्ठे बैठे थे। बाड़ा साहब भी बैठे थे। सरसंघ चालक बाला साहब देवरस ने सहज भाव से कहा, मैंने सुना है कि अयोध्या में राम जन्मभूमि पर ताले पड़े हैं। ये बात 1983 की है। मैंने सुना है कि अयोध्या में राम जन्मभूमि पर ताले पड़े हैं। उस क्षेत्र से संबंध रखने वाले प्रचारक ने खड़े होकर केवल इतना कहा, ऐसा ही है। अगला वाक्य यह था, देश आजाद हो गया, तब तक ताले रहेंगे। बस बात समाप्त हो गई। उसका परिणाम आज आपके सम्मुख है। दुनिया को तो यही लगता है कि हम एक मंदिर बना रहे हैं। बन भी रहा है, मंदिर बन रहा है। मुझे स्वर्गीय अशोक सिंघल जी के साथ लगभग 32 साल तक निरंतर रहने का अवसर मिला। वो सदैव कहा करते थे, मैं राष्ट्र के मंदिर का निर्माण कर रहा हूँ। ये मंदिर मेरा माध्यम है। ऐसा अयोध्या का मंदिर ये गिराया गया, इसे फिर से प्राप्त करके पुनर्निर्माण करना है। इस विचार को अयोध्या की सीमाओं से निकालकर देश के 3 लाख गांवों में पहुंचाने का काम उन्होंने नहीं किया। वो सदैव कहते थे, संत महात्माओं के आशीर्वाद और उनकी कृपा का परिणाम। मंच पर बैठे हुए उसे सब जानते हैं। स्वामी विश्वेश्वर जी बड़ी प्रकार परिचय कि मैं राष्ट्र के मंदिर का निर्माण कर रहा हूँ। इस मंदिर को प्राप्त करने के लिए देश के 3 लाख गांवों में का करोड़ों लोगों का योगदान इसमें चाहिए। नजर साहब, ये एक लंबा इतिहास है। उस इतिहास के बाद उसकी परिणति सड़क के आंदोलन से निकलकर अदालत के कमरे तक चली गई। देश के श्रेष्ठतम वकीलों ने उसका अध्ययन किया। उनके हृदयों में भी विश्वास जगा और हमारे जैसे किसी व्यक्ति के नाम का पत्थर नहीं लगना चाहिए, ये राष्ट्र का मंदिर बनना चाहिए। ऐसा ही दृश्य हमारे अनुभव में आ गया। कोरोना काल लगभग समाप्ति की ओर था। जनवरी फरवरी 2021 राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तमाम कार्यकर्ताओं ने विचार किया कि संपूर्ण देश के घर घर जाएंगे, संग्रह करेंगे। बात आई क्या भगवान के लिए मांगना है?
तो सबका विचार था। उत्तर भारत में एक आरती गाई जाती है जिसमें एक लाइन है, तेरा तुझको और अर्पण क्या लागे मेरा। मांगते नहीं, भगवान की थाली में तो लोग समर्पित करते हैं। और इसलिए निधि समर्पण अभियान, वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन, 42 दिन के इस अभियान में किसी को मांगना नहीं पड़ा। देश के लगभग 10 करोड़ हाथों से, 10 करोड़ लोगों के माध्यम से निधि का समर्पण हुआ। सारा देश की गणना तो हम बाद में ही करेंगे, जब आ जाएगा। सब इकट्ठा करती रहती है। और एक दिन नरपेन जी मेरे से कहने लगे, बैठे हमारे बीच में, कि ऐसा लगता है कि 20 साल का संग्रह होने वाला है जो 20 साल तक चलेगा। ऐसा ही हुआ। तो राष्ट्र सारी दुनिया में इस मंदिर के निर्माण का शुभारंभ होने के बाद दुनिया में हिंदुस्तान की प्रतिष्ठा कैसी रही, आपके गांव मोहल्ले कस्बों में आपकी प्रतिष्ठा कैसी रही, इसको तो आपसे अच्छा मैं नहीं जानता। मैं तो दुनिया गया कभी नहीं, दुनिया के अखबार पढ़ने का समय ही नहीं, अखबार पढ़ने का शौक भी नहीं। लेकिन आप अच्छा जानते हैं कि सारी दुनिया में हिंदुस्तान की प्रतिष्ठा को शायद 4 चांद लगे। इसी का नाम है राष्ट्र का निर्माण। ये समाज शिवधनुष बड़ा कठिन था, कलयुग का धनु कितना भारी, चिंता में है जनक कुमारी। धनु पर फिर प्रत्यंचा धर दे, राम रमू तुझ में यह हर दे। जो शाश्वत है, जो अक्षय है, जो शाश्वत है, जो अक्षय है, जिसकी महिमा कभी न क्षय है, राम रंग वह मुझ में भर दे, राम रंग वह मुझ में भर दे, राम रंग कर ये वरदान मांगा जा रहा है। विराजित होंगे, शतकों की तपस्या है, संतों की मनीषा है, वीरों का पराक्रम था वो जो अब पूरा होने जा रहा है। हमारी एक ही अभिव्यक्ति है, राम। हमारे जीवन से मृत्यु तक एक ही नाम है, राम। हम मिलते हैं तो राम राम कहकर। बंगाली हर भाषा में जिनका काव्य है वह राम है। राम से कौन मांग सकता है उनके अस्तित्व का प्रमाण है, जब इस देश का हर कण ही राम का कीर्तिमान है। ऐसा कीर्तिमान फिर एक बार स्थापित होने जा रहा है। जनवरी 2024 में राम प्रतिष्ठा होगी और हम सब इतने आनंदित हैं कि वो क्षण जल्दी आ जाए। और इसके लिए आज से ही एक प्रण करेंगे कि हर घर में हनुमान चालीसा बोली जाएगी, हर घर में हर बालक के मुख पर हनुमान चालीसा का मंत्र होगा और घर घर में हम सभी पहुंचेंगे, सभी सनातन संगठन इकट्ठा होकर पहुंचेंगे केवल राम के नाम पे, अपना अस्तित्व मिटाकर। और घर घर में ऐप को पहुंचाएंगे। ये जो ऐप बना है ये राम प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर जो हनुमान चालीसा का शतकोटि महाअभियान चलाना है वो क्या है उसका संक्षिप्त विवरण यहाँ पर इस छोटी सी वीडियो क्लिप में आप देखेंगे।
हम देख पा रहे हैं, क्योंकि पिछले 1 महीने से इस ऐप के ट्रायल्स टेस्टिंग चल रहे थे, जिनको बताते वो तभी से शुरू हो गए। 10-20 लाख तो अभी पूरे भी हो चुके होंगे। और हनुमान चालीसा के पाठ का ये व्रत जिन्होंने इसकी उद्घोषणा की, वो स्वामी श्री गोविंद देव गिरी जी महाराज, वास्तव में जिनका जीवन राम के लिए समर्पित, गत अनेक वर्षों से राम कथा के माध्यम से इस देश का पुरुषार्थ जगे, साथ साथ वेद बचे, 34 वेद पाठशालाएं जिन्होंने आरंभ की, आसे तो हिमाचल, क्योंकि जहां जहां से वेद टूटे वहां से देश टूटता चला गया। और साथ साथ में घर घर में भगवत गीता का अभियान, 144 देशों में 6 लाख से अधिक गीता साधक संपूर्ण 18 अध्याय सीखने का प्रयास कर रहे हैं, जिसका नेतृत्व अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि न्यास के कोषाध्यक्ष परम श्रद्धेय पूज्य श्री गोविंद गिरी जी महाराज कर रहे हैं। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि ये हनुमान चालीसा का व्रत क्यों लेना है, कैसे करना है, इसके बारे में हमें समझाएं। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। इस अत्यंत पवित्र मंच पर विराजमान समस्त संतों के चरणों में प्रणाम करता हूं। मेरे अनेक समादरणीय साथी भी यहाँ पर विराजमान हैं, उनका भी अभिनंदन स्वागत करता हूं। मेरे समक्ष विराजमान संत और सभी राम भक्त और इस सभी के लिए मेरी ओर से जय सिया राम, जय श्री 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 राम। चालीसा अभियान, इस एक नाम में सारी बातें स्पष्ट है। पूर्व इतिहास अभी आप लोगों ने सुना, और सुनते समय आप लोगों ने एक वाक्य की ओर ध्यान दिया कि नहीं मुझे पता नहीं। तो जन्मभूमि के छोटे से स्थान को प्राप्त करने के लिए बार बार संघर्ष, 5 सदियों तक लड़ना पड़ा, और कुल मिलाकर के लगभग 75 से भी अधिक युद्ध हुए। बार बार इस स्थान का निर्माण भी करना पड़ा। शतकोटि हनुमान चालीसा अभियान का मूल उद्देश्य आपको साफ साफ बतलाना चाहता हूं। पहली बात तो यह है कि 2 वर्ष पूर्व हम लोग समाज में सर्वत्र राष्ट्रपति भवन से लेकर के झुग्गी झोपड़ियों तक घूमे, और समर्पण अभियान था, और उसका अत्यंत विलक्षण उपयोग हुआ। और हमारे आदरणीय नृपेंद्र जी मिश्र उस राम मंदिर के निर्माण कार्य के जो अध्यक्ष है, चेयरमैन है, वे उसका नेतृत्व कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं सभी संतों की ओर से उनके लिए आशीर्वाद सबके प्रतिनिधि के रूप में प्रदान करता हूं। यह कार्य वैसे बहुत कठिन था, लेकिन हनुमान शक्ति का जागरण हुआ, अनेक प्रकार के अभियान चले, जिनमें से कुछ का उल्लेख आपने सुना। स्थान स्थान से इष्टिकाएं मंगाई गई, रामशिला का पूजन होकर के, और इस मंदिर के लिए अनुकूल वातावरण निर्माण किया गया। मंदिर के निर्माण के लिए जिस प्रकार अनुकूल वातावरण निर्माण करने की आवश्यकता थी, उसी प्रकार मित्रों एक ऐसे भी वातावरण के निर्माण की आवश्यकता अब है। मंदिर तो बन रहा है,
और मंदिर बना हुआ हम लोग देखेंगे, निकट भविष्य में देखेंगे। इसमें तो कोई किसी प्रकार की आशंका नहीं है। लेकिन मंदिर बनने के पश्चात भी संसार की कोई भी दुष्ट शक्ति इस मंदिर की ओर बुरी नजर से देख न सके, इसके लिए राष्ट्र के निर्माण की भी आवश्यकता है। और यह कार्य तब होगा जब, जैसा कि हमने माननीय चंपत राय जी से सुना कि केवल राम जी का मंदिर नहीं है, भगवान श्री राम के अनेक मंदिर, असंख्य मंदिर हम देश में देखते हैं, वे सभी के सभी वंदनीय हैं। लेकिन फिर भी अयोध्या की राम जन्मभूमि का मंदिर अपना एक विशिष्ट स्थान रखता है। संपूर्ण देश की श्रद्धा की वो केंद्र भूमि है, जिसके लिए लगभग 3 लाख लोगों ने अपने प्राणों की आहुति वहां पर अर्पित की है। इतिहास के भविष्य काल में कभी भी इस प्रकार का प्रसंग खड़ा न हो कि कोई इस मंदिर की ओर दुष्ट दृष्टि से देख सके। इसके लिए यदि किसी बात की आवश्यकता है तो संपूर्ण राष्ट्र के भीतर हनुमत शक्ति की चेतना जागृत करने की आवश्यकता है। हनुमान चालीसा वो महामंत्र है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। कुछ भूत पिशाच अदृश्य होते हैं, कुछ दृश्य भी हो सकते हैं। ये दृश्य भूत पिशाच भी कभी किसी प्रकार अपनी दुष्टता का उपयोग इस राष्ट्र की श्रद्धा के केंद्र की ओर देख करके न कर सके। इसके लिए राष्ट्र खड़ा हो जाना चाहिए और राष्ट्र का पुरुषार्थ जागृत करने के लिए हनुमान जी से अधिक प्रेरक शक्ति क्या हो सकती है। भगवान श्री राम स्वयं हनुमान जी का वर्णन करते हुए कहते हैं, एक एकस्योपकारस्य प्राणान् दास्यामि ते कपे। हे हनुमान, मैं तुम्हारे उपकारों का वर्णन नहीं कर सकता हूं, मैं तुम्हारा ऋण कभी चुका नहीं सकता हूं। तुम्हारे एक एक उपकार के ऋण को चुकाने के लिए मुझे अपने पंच प्राण देने पड़ेंगे। भगवान श्री राम के वाल्मीकि रामायण के वाक्य है। यदि एक उपकार के ऋण को चुकाने के लिए मुझे अपने प्राण देने पड़ेंगे तो बाकी तो उपकार वैसे ही रह जाएंगे ना। इसलिए मैं सर्वदा तुम्हारे ऋण में रहना चाहता हूं। भगवान श्री राम हनुमान जी के ऋण में, और मैं अकेला नहीं। एकैकस्योपकारस्य प्राणान् दास्यामि ते कपे शेषाणाम उपकाराणाम भवाम ऋणिनो वयम। मेरा पूरा परिवार तुम्हारे लिए सर्वदा ऋण में रहेगा। हनुमान जी ने यह सारा कार्य कैसे किया? हनुमान जी के भीतर उन शक्तियों का हम लोग प्रस्फुटन देखते हैं। एक बात ध्यान में रखना कृपा करके, संपूर्ण वाल्मीकि रामायण में भगवान श्री राम के द्वारा किया हुआ एक भी चमत्कार नहीं है, एक भी नहीं है। न हल्लोद्धार का है, न सेतु के निर्माण का है। ये सारे भावपूर्ण वर्णन जो होते हैं वे वंदनीय है, लेकिन वे वाल्मीकि रामायण में नहीं है। वाल्मीकि रामायण में चमत्कारी व्यक्तित्व केवल श्री हनुमान जी महाराज का है। ध्यान रखें, केवल हनुमान जी का। और उन हनुमान जी का स्मरण जब जब किया जाता है तब क्या होता है? भगवान श्री राम क्या कहते हैं? बुद्धिर्बलम यशो धैर्यम निर्भयत्वम अरोगता अजाड्यम वाक्स्फुरत्वंच हनुमत स्मरणात् भवे। जो हनुमान जी को याद करेगा उसकी बुद्धि का विकास होगा, उसका बल बढ़ेगा, उसका यश बढ़ेगा, वो जहां जाएगा सफल होकर के आएगा, उसका धैर्य बढ़ेगा, वो निर्भय होगा, उसके शरीर में और मन में कभी रोग नहीं होंगे। अजाड्यम, वो चपल रहेगा, और वाक्स्फुरत्वम, वो वाग्मी बनेगा। हनुमान जी महाराज जैसा कोई वक्ता नहीं हुआ। यह भगवान श्री राम का मत है। तो बुद्धिर्बलम यशो धैर्यम निर्भयत्वम अरोगता अजाड्यम वाक्स्फुरत्वंच हनुमत स्मरणात् भवे। जो हनुमान जी का स्मरण करेगा उसके भीतर ये सारे गुण जागृत होंगे। तो जैसे जैसे हम हनुमान चालीसा का पाठ करते जाएंगे मित्रों,
हमारी पूरी की पूरी जनता में इन सारे गुणों का संवर्धन होगा, ये सारे गुण अपने आप उभरते जाएंगे। और इसको आप देखेंगे इस हनुमान जयंती के दिन हमारे जिले के, नगर जिले के हनुमान चालीसा पाठ के 24 वर्ष पूरे हो रहे हैं। 24 वर्ष पहले मैंने वहां के युवकों को इकट्ठा करके कहा कि अरे हनुमान चालीसा का पाठ आरंभ करो, 1 महीने तक करो, होली के दिन से हनुमान जयंती तक। उस समय युवकों ने मुझसे पूछा था कि हनुमान चालीसा के पाठ से क्या होगा। मैंने कहा देश का वातावरण बदलेगा, देश में पुरुषार्थ जगेगा और अपने आप देश का भविष्य उज्जवल 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 अधिक उज्जवल होता जाएगा। उस हनुमान चालीसा का पाठ जो घर घर में हमने आरंभ किया था, आज किसी भी मंदिर का प्रांगण भी उसके लिए पर्याप्त नहीं होता, इतनी संख्या में हो रहा है, अनेक स्थानों में हो रहा है। नगर में आरंभ हुआ, पुणे में भी 16 वर्षों से चल रहा है और ऐसे अनेक स्थानों पर चल रहा है। हनुमान चालीसा के पाठ का परिणाम वायुमंडल को पूरी तरह पुरुषार्थ से संपृक्त कर देता है। और यह किस प्रकार करता है, यह दृष्टि से दिखता नहीं लेकिन अनुभूति में आता है। वाईफाई दिखता नहीं है लेकिन वाईफाई कहां पर है पता चलता है। हनुमान की यह चेतना जब जागृत होती है वैसे दृष्टि से नहीं दिखेगी, पर अपने इतिहास के नए पर्वों में जो कार्य हो रहे हैं वे सारे उस हनुमान चेतना का परिणाम है। ध्यान रखना, हम लोगों ने इन वर्षों में जो विकास देखा, हम लोगों ने जो उत्साह देखा, वो इसी प्रकार बढ़ते जाना चाहिए और यह हनुमान चेतना विश्व विजयी होनी चाहिए, राष्ट्र संरक्षक होनी चाहिए। इसके लिए सोचा यह गया संतों के द्वारा कि घर घर में हनुमान चालीसा का पाठ हो। शतकोटि हनुमान चालीसा अभियान, इसके अंतर्गत कितनी सुंदर बात, हमारे देश का और बाहर का भी भाविक रोज एक तो भी हनुमान चालीसा का पाठ करें। लोग मुझसे पूछते हैं आपकी योजना क्या है। मैंने कहा पूरा परिवार सायंकाल में बैठ करके 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करके भोजन करे। इस पे केवल 10 मिनट देने पड़ेंगे, लेकिन इन 10 मिनटों के भीतर उनके घर में चमत्कार होगा, उनका घर सुख और आनंद से भर जाएगा, अपने आप घर में समृद्धि आएगी। क्योंकि हनुमान जी जहां पर भी अपनी शक्ति, कृपा शक्ति का उपयोग करते हैं, वृष्टि करते हैं, आयु लक्ष्मियों प्रवर्धेते तस्य नश्यति उपद्रवाः, वहां आयु बढ़ती है, लक्ष्मी बढ़ती है, उपद्रव नष्ट होते हैं, घर घर में आनंद बरसेगा, अपने आप घर का वातावरण बदलेगा। गली गली में हनुमान चालीसा का पाठ होगा तो अपने आप गली गली के युवक और सारे के सारे लोग भक्ति के अधिष्ठान के ऊपर एकत्रित होकर के और एक सामाजिक समरसता का परिचय देंगे। समाज संगठित होगा, सारे के सारे जितने मंदिर हैं, जितनी सभाएं हैं, जितने अनेक उपासना के प्रकल्प है, वे भी अपना अपना जो हनुमान चालीसा का पाठ इस योजना के अंतर्गत करते रहेंगे तो अपने आप एक मंगलमय वातावरण, शक्तिमय पुष्टिमय वातावरण निर्माण होगा। और ये हो जाए इसलिए सोचा ये गया, कल नूतन संवत्सर का आरंभ हो रहा है। नूतन संवत्सर के पूर्व संध्या पर हम लोग एक संकल्प कर रहे हैं जिसका हम लोग कल ही आरंभ कर देंगे। नवरात्रि आ रही है, हम लोग अपने अपने स्थानों में यदि इसका पाठ आरंभ कर देते हैं तो अपने आप ही इसकी संख्या बढ़ती जाएगी। इसके लिए एक वेबसाइट का निर्माण किया गया, उसका नाम है rampratiष्ठा.com। हमारे सारे अभियान का मूल उद्देश्य क्या है? आने वाले जनवरी मास में भगवान श्री रामलला अपने भव्य दिव्य मंदिर में विराजमान होने वाले हैं। उसके पूर्व हम उनकी आराधना का अधिष्ठान उनको प्रदान करते हैं। हम उनके लिए अपनी आराधना का यह अधिष्ठान देकर के और उस संपूर्ण मंदिर के साथ अपने मन को जोड़ करके रखेंगे। पूरा देश रोज रोज उस क्षण को याद करे कि राम जी की प्रतिष्ठा होने जा रही है, भगवान श्री राम विराजमान होने जा रहे हैं।
कीपिंग द एंड इन द माइंड, अपने आप ही rampratishtha.com इसको पढ़ते पढ़ते आपका ध्यान अयोध्या की ओर जाएगा, उस मंदिर की ओर जाएगा, आगे आने वाले उस सुनहरे क्षण की ओर जाएगा। और यह सुनहरा क्षण सर्वदा इसी प्रकार का सुनहरा रहे, इसके लिए मुझे अपने स्थान पर बैठ करके अधिक कुछ नहीं, हनुमान चालीसा का पाठ करना है। यह हनुमान चालीसा के पाठ मित्रों, जिस प्रकार की योजना बनी है, उस वेबसाइट के साथ ऐप जो बना है, उसमें आप देखेंगे 12 लिपियों में, 12 प्रकार की हमारे देश की लिपियों में हनुमान चालीसा सामने दिखती रहेगी, सुनाई भी देगी, ताकि जिस किसी को हनुमान चालीसा कंठस्थ नहीं है और अपनी लिपि में उसको पढ़ना है, वो उसको पढ़ भी सकेगा, सुन भी सकेगा, उसके साथ गा भी सकेगा। और इसके कारण अपने आप तमिल में, कर्नाटक में, केरल में और सर्वत्र जहां कहीं भी जो इसको पढ़ना चाहेगा अपनी लिपि में पढ़ेगा, लेकिन हिंदी में पढ़ेगा, मूल हनुमान चालीसा को पढ़ेगा। हिंदी राष्ट्र भाषा है, राष्ट्र की एकता का सूत्र अपने आप, उसके कारण हम सब लोगों में प्रसारित होगा। और इस प्रकार की यह जागरूक शक्ति, आप आश्चर्य करेंगे, हम लोगों को तो विश्वास है, शतकोटि यह संख्या जो हमने दी है, इस संख्या को तो हम आने वाले थोड़े महीनों में ही पार कर जाएंगे। यह तो अधिक अधिक आगे आगे ही बढ़ता जाएगा। लेकिन इसके अनुभव का परिणाम यह होगा कि भगवान श्री रामलला की प्रतिष्ठा के पश्चात भी आपको लगी हुई हनुमान चालीसा की यह आदत, आपका यह अभ्यास आपको विवश करेगा कि आप रोज हनुमान चालीसा बोलते रहे, आपका स्वयं का जीवन धन्य हो जाएगा, वो निर्भयता से बनेगा, वह पुरुषार्थ में बनेगा। आज आवश्यकता है देश के पुरुषार्थ को जगाने की, और यह देश का पुरुषार्थ जो धर्म के आधार पर किया जाता है, सज्जनता के आधार पर किया जाता है, सात्विक शक्ति के आधार पर किया जाता है, विश्व का मंगल करता है। संसार में वो ही विजयी होते हैं जो सज्जन भी होते हैं, सशक्त भी होते हैं और सावधान भी होते हैं। ये सज्जनता, ये सशक्तता और ये सावधानता, ये तीनों हमें हनुमान जी से प्राप्त होती है। इसलिए भगवान आदि शंकराचार्य महाराज ने कहा, मैं तो यही चाहते रहता हूं कि मेरे सामने निरंतर हनुमान जी की मूर्ति रहे। दूरीकृत सीतार्ति, प्रकटीकृत राम वैभव स्फूर्ति, दारिद्र दशमुख कीर्ति, पुरतो में भातु हनुमतो मूर्ति। मेरे सामने हनुमान जी रहते हैं, वो जीवन में न ते यान्ति पराभवम, कहीं पर भी पराभूत नहीं होता है। हम लोगों को एक ऐसा राष्ट्र जीवन खड़ा करना है जो कभी भी पराभूत नहीं होगा, और जो लोगों का आश्रय स्थान और विश्व के मांगल्य के लिए यह हनुमान चालीसा का पाठ अपना योगदान के रूप में, एक आहुति के रूप में काम आएगा। और इसीलिए आप सभी के लिए, सभी संतों का यह आह्वान है कि आप इसमें सहभागी हो और इस राष्ट्र के महान कार्य में जुट करके धर्म के, उपासना के आधार से उत्थान की ओर अग्रसर हो जाए। भारत माता की जय। पांडे साथ में है, जिनकी हनुमान चालीसा सुनते हैं तो बड़ा आनंद आता है। तो आज उन्हीं के साथ हम सब मिलकर इस हनुमान चालीसा का पहला पाठ कर ये सद्भाग्य प्राप्त करेंगे कि इस महाअभियान की शुरुआत हम सब लोगों ने मिलकर की, हनुमान चालीसा का पाठ। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी, परनऊ रघुबर बिमल जसु, दायक फलचारि, बुद्धिहीन तनु जानिके,
पवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान बुद्धि अति चातु राम काज करिबे को आतु प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन हसिया सूक्ष्म रूप
चाहते हैं ऐसे पूज्य चरणों के, जिनके सानिध्य में आज यहाँ बैठे हैं, वो यहाँ पर है नहीं, लेकिन दूर से ही हमको उन्होंने आशीर्वाद भेजे हैं। परम श्रद्धेय परम पूजनीय स्वामी पूज्य महंत स्वामी जी महाराज, जो कि स्वामीनारायण संप्रदाय के अगुआ है, उसके हम सबके वो अगुआ है, और हम उनके पूज्य चरणों में प्रणाम करते हुए उनका वीडियो संदेश सुनने के लिए यहाँ पर उत्सुक है। पूज्य स्वामी जी महाराज को प्रणाम अर्पित करते हैं और उनके वीडियो संदेश को हम धारण करते हैं। भगवान की जय, सियावर रामचंद्र भगवान की जय, सनातन धर्म की जय, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जन्मभूमि है। भगवान श्री राम की प्रतिष्ठा धाम धूम से संपन्न होगी। राम प्रतिष्ठा निमित्त 100 करोड़ हनुमान चालीसा के पाठ का संकल्प किया है और भगवान श्री राम के जीवन पर आधारित कथा प्रवचन आदि का भी आयोजन हुआ है। यह प्रकल्प श्री रामचंद्र जी के चरणों में एक विशिष्ट भक्ति अर्घ्य है। इस आयोजन से समाज में अध्यात्म का अद्भुत संचार होगा, समग्र विश्व में सांस्कृतिक उत्थान होगा। इस महान यज्ञ से सनातन धर्म की चेतना जागृत होगी। हमारे गुरुदेव ब्रह्मस्वरूप योगी जी महाराज भी श्री राम मंदिर के निर्माण के लिए प्रार्थना करते थे। परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज ने भी श्री राम की प्रथम शिला का पूजन करके अपनी भावांजलि भगवान श्री राम के चरणों में अर्पित की थी। आज अक्षरधाम के प्रांगण में 100 करोड़ हनुमान चालीसा के पाठ करने का हम सब मिलकर संकल्प कर रहे हैं। यह परम आनंद की बात है। इस पवित्र प्रकल्प का शुभारंभ भारत के महान संतों की उपस्थिति में हो रहा है। इन सभी संतों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। यह भक्तिमय आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न हो और समग्र विश्व में इसका उद्घोष हो, ऐसी श्री स्वामीनारायण भगवान एवं भगवान श्री राम के चरणों में प्रार्थना। जोरदार तालियों से पूज्य स्वामी महाराज को हम निवेदन करें। सभी पूज्यवरों की संत चरणों में आदर और सम्मान प्रकट करने के साथ उपस्थित भाइयों और बहनों, ये हम सबके लिए परम सौभाग्य का विषय है। हो सकता है आपके मन में कुतूहल हो एक जैन मुनि की उपस्थिति, किंतु जब तक हमें सम्यक जानकारी इतिहास की या तत्व ज्ञान की नहीं होती है, तभी तक कुतूहल होता है। मैं आपको, और जैसा मुझे बताया गया, संचार माध्यमों से करोड़ों लोगों तक ये कार्यक्रम पहुंच रहा है। मैं पूरी दुनिया के तमाम जैन श्रावक श्राविकाओं को भी ये निवेदन करना चाहता हूं कि जो स्थान भगवान आदिनाथ का, जो स्थान भगवान महावीर का जैन परंपरा में है, वही स्थान भगवान राम का जैन परंपरा में। और मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि इस मंच से मैं एक शब्द भी अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं बोलूंगा। दूसरा यह शब्द है शतकोटि हनुमान चालीसा। ये भी मैं निवेदन करना चाहता हूं संतों के श्री चरणों में भी, भाई आलोक जी को भी। जैन परंपरा में हर चुस्त श्रावक श्राविका प्रातः काल उठते ही नवकार मंत्र का जैसे जाप करता है, वैसे ही 16 मां सतियों का स्मरण करता है। और उन 16 मां सतियों में मां सती अंजना जी का नाम है, जिस अंजना के पुत्र हनुमान है। और उन हनुमान जी का भी स्थान जैन परंपरा में, जो स्थान
आदिनाथ ऋषभ का है, जो महावीर का है, वो मोक्षगामी भगवान के रूप में है। इसलिए ये ब्रह्मत रखिए। इसलिए मैं कहना चाहूंगा अलग कोई है ही नहीं। और मैं तो कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहता हूं संतों के चरणों में, जिन्होंने मुझे यहाँ पर स्मरण किया, याद किया। और मेरे जीवन का यह सौभाग्य रहा है कि स्वर्गीय अशोक सिंगर जी ने मुझे सन 1991-92 के उस कालखंड में केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल का सदस्य बनाया। और मैंने 92 में जितनी बैठकें, लगभग बैठकें दरियागंज में भाई प्रकाश जी जैन के घर पर होती थी, उन तमाम बैठकों में मैंने केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल के सदस्य। रामलीला मैदान में जो कुछ हुआ वो कोई आश्चर्य की बात नहीं थी, लेकिन उसके लिए भी मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वहां पर मैंने लिखा भी है, मुझे आदेश हुआ था, वो भी मैदान राम जी के नाम पर था, लीला भी राम जी की ही थी। मैंने कुछ नहीं किया, प्रभु श्री राम की अदृश्य शक्ति काम कर रही थी। और मैं आज ही आपसे निवेदन करना चाहता हूं, ये हनुमान चालीसा का पाठ शुरू हो रहा है। आगामी 4 अप्रैल को भगवान महावीर की जन्म जयंती आ रही है। एक बहुत बड़ा कार्यक्रम मेरे यहाँ भी है, जिसमें आरिफ मोहम्मद खान साहब, उत्तराखंड के गवर्नर और केंद्रीय मंत्री, अनेक संत उपस्थित है। मैं उस दिन से हनुमान चालीसा का पाठ का प्रारंभ करने जा रहा हूँ और आपसे निवेदन करूंगा, अधिक समय नहीं लूंगा, समय की सीमा है। मैंने जो लिखा है प्रभु श्री राम की अदृश्य शक्ति का चमत्कार। अभी गोविंद देव गिरी जी महाराज कह रहे थे, मुझे तो नहीं पता, मैं दादा मालिक हूँ, वो अदृश्य शक्ति राम की थी या हनुमान की थी, उनकी माया वो ही जाने। लेकिन मैं अयोध्या गया था कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए, क्योंकि जैन आगम भी कहते हैं कृतज्ञता से बड़ा कोई धर्म नहीं है, कृतज्ञता से बड़ा कोई पाप नहीं है। तो जब मैं ये मानता हूँ कि वो प्रभु राम की ही लीला थी, मैं अयोध्या में उपस्थित हुआ, मैंने वहां पर ध्यान लगाया, वहां पर साधना की, वहां पर प्रार्थना की। और वही साधना प्रार्थना का एक प्रतिरूप मैं बिना समय गंवाए अपनी बात को संपन्न कर रहा हूं। और उसकी प्रथम प्रति हमारी श्री राम जन्मभूमि के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष परम पूज्य गोविंद देव गिरी जी महाराज है, और मैं एक प्रतीक रूप में, और दूसरे में जिनका नाम ही राम से शुरू होता है, उनको मैं प्रथम प्रति मैं निवेदन करूंगा गोविंद देव गिरी जी महाराज से, पूज्य रामदेव जी महाराज से, उसको स्वीकार करें, मुझे प्रसाद करें। ओम अरहम। उस समय मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय में विद्यार्थी था, वाराणसी में, और हर जगह पर एक ही नारा गूंज रहा था गली गलियों में, बच्चा बच्चा राम का। आप बोलो। एक ही नारा चारों ओर गूंज रहा था, बच्चा बच्चा राम का। आप शायद भूले, बच्चा बच्चा राम का जन्मभूमि के काम। हर जगह पर ऐसी उत्तेजना। श्री मनीष जी तोमर, आप आयुर्वेदाचार्य हैं, लेकिन पिछले 2 महीने से सोए ही नहीं। उनको आशीर्वचन प्रदान करें। भैया बीच में हम भी आए हुए हैं भैया। और श्री दिनेश पंडिताचार्य जी महाराज से मैं प्रार्थना करूंगा कि वे उन्हें आशीर्वचन। फिर आ गए। वैचारिक प्रगति
अक्षर पुरुषोत्तम के माध्यम से प्रसारित संस्कृति मैं पूज्य बुद्धेश दास स्वामी जी महाराज से निवेदन करता हूँ इस राम प्रतिष्ठा अभियान के लिए आप कुछ संकल्प आह्वान करें हम लोगों को और आशीर्वाद प्रदान करें। की जय। गुरुहरि प्रमुख स्वामी महाराज की जय। गुरुहरि महंत स्वामी जी महाराज की जय। सनातन धर्म की जय। शतकोटि हनुमान चालीसा का पाठ करना, इसका विचार जब चल रहा था, पूज्य गोविंद गिरी जी महाराज और हम इंडोनेशिया में थे और भगवान की कृपा ऐसी हुई कि 3 दिन साथ में रहे, साथ में खाना खाया, बहुत चर्चाएं हमने की थी। यतिवृंद, बैठे हुए सभी राम भक्त, हनुमान भक्त, मुझे वो दिन स्मरण आ रहे हैं जैसे चंपत राय जी ने कहा कि सन 83 की घटना सन 84 में ही प्रथम धर्म संसद हुआ और विज्ञान भवन से भगवान श्री राम जन्मभूमि का शंखनाद हुआ। उत्तराधिकारिता प्राप्त ने पूज्य ललित श्रीदेवाचार्य की मैं रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। श्री रामकृष्णाभ्यां नमः। उल्लंघ सिंधो सलिलं सलिलं यशोकवन्नी जलायते नैवृदालंगां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। इष्टदेव भगवान को प्रणाम। सुदर्शन चक्रावतार जगद्गुरु भगवान श्री मार्काचार्य, समस्त आचार्य, रसिक संत गुरुजनों के चरणों में प्रणाम। स्वामी नारायण का ये परम पवित्र देवालय और जहाँ पर भारतवर्ष के पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सभी देशवासियों की तरफ से जो धर्म गुरु हैं, दीक्षा गुरु हैं, शिक्षा गुरु हैं, सब हिंदू सनातन संस्कृति का जो संवर्धन करने वाले संत गुरुजन हैं, जो सबकी ही अध्यक्षता कर रहे हैं, ऐसे संत चरणों को, मंच को प्रणाम करते हुए सतकोटि हनुमान चालीसा अभियान में प्रारंभ में हमारे श्री चंपत राय जी ने कितनी सुंदर भूमिका दी और मैं उन कोठारी बंधुओं को नतमस्तक होता हूँ जिन्होंने अपनी प्राणों की आहुति दी। ऐसे युवा जो भगवान के कार्य में अपने नश्वर शरीर को भगवत चरणों में समर्पित किए। स्वामी रामदेव जी महाराज हमारे साथ स्कॉटलैंड की जो चर्च है उसको 350 वर्ष पुराना चर्च था, उसके उद्घाटन में पधारे थे। और स्वामी गोविंद गिरी जी महाराज ये तो वेद प्रतिष्ठान, इस समय वेद के प्रति, गौ माता के प्रति, देशभक्ति के प्रति जो हमारे युवा वर्ग हैं वो थोड़े से जितने जागरूक नहीं हैं। पर अभी अभी हम प्रकोष्ठ में चर्चा कर रहे थे स्वामी जी महाराज, तो युवा वर्ग भी इस समय जब से हमारी सरकार, अनुकूल सरकार आई है, जो सनातन संस्कृति के लिए, गौ के प्रति, हमारी सती पवित्रता की युक्त मातृशक्तियों के प्रति, देश के प्रति जो सजग है, आज हमें गौरव है। जैसे हमारे इंदौर के स्वामी जी ने कहा, हमारे लोकेश मुनि जी महाराज ने कहा, ऋषभदेव जी की परंपरा से आए हुए लोकेश मुनि जी अभी किसी सभा में हमारे इष्ट देव के प्रति, हमारे सनातन संस्कृति के प्रति कुछ आघात हुआ, मेरे को इतना गर्व हुआ कि वो मंच को प्रणाम करके वो चले गए। जीवन में यही ध्येय होना चाहिए। माँ का कहीं अपमान हो रहा हो, गौ का अपमान हो रहा हो, संत गुरुओं का अपमान हो, या तो वहां पर उसकी बोलती को बंद कर देवे, अन्यथा उसको उस मंच को नमन करके चल देवे। तो इन्होंने बहुत अच्छा एक दृश्य दिया, एक संवाद दिया। नास्तिको वेद निंदका, नास्तिक कौन है जो वेद की निंदा करे? नास्तिक कौन है जो माता पिता गुरु की वाणी को न माने और अपने मातृभूमि के लिए न्यौछावर न हो?
तो ऐसा संदेश देने वाले, और यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे अभी हमारे भाव व्यक्त किए। तो मैं तो यही कहूंगा, ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय होम फट। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान ने ये 12 मंत्र, मैं निम्बार्की हूँ, वैष्णव होते हुए भी हमारे हनुमान जी जैसे नारद जी महाराज दानवों के, देवताओं के, संतों के सबके प्रिय हैं, ऐसे हनुमान जी महाराज एक संप्रदाय के नहीं है, प्रत्येक भारत के, प्रत्येक विश्व के। यहाँ तक कहा गया कि जो अमेरिका के लोग हैं जो आंग्ल भाषा बोलते हैं वो भी हनुमान चालीसा करते हैं। बाबा नीम करोली वाला बाबा हुए, कितने ही संतों ने हनुमान जी के प्रति ऐसी आस्था निष्ठा बताई है। हम एक बार जिनेवा में गए तो वहां के स्विस लोग हनुमान चालीसा पाठ कर रहे हैं, स्कॉटलैंड में स्कॉटिश लोग करते हैं, स्कॉन में लोग करते हैं। इसलिए हनुमान जी महाराज तो और कोई नहीं, देवादिदेव महादेव के ही तो स्वरूप है। हम हनुमते रुद्रात्मकाय होम फट, ये मंत्र ऐसा सिद्ध है। स्वामी जी महाराज, मैंने अपने जीवन में देखा, एक बार हम प्रथमा की परीक्षा दे रहे थे, बुखार आ गया, हम पर पेपर नहीं लिख पाए, तर्क संग्रह का पेपर था, और वृंदावन में तो गुरु जी कहने लगे तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी जब तुम फेल हो जाओगे। मैंने कहा गुरु जी कुछ करिए। तो हमारे कृष्ण कृपा धाम वाले महाराज जी बैठे हैं, गीता मनीष जी, हमारे यहाँ वृंदावन में एक लुटेरिया हनुमान जी है, वहां त्यागे में लोग जाते थे, लुटे जाते थे। तो अयोध्या के एक संत गए और हनुमान जी का गदा वहां गाड़ा, पावन बाबा आश्रम के पास में है लुटेरिया हनुमान जी का मंदिर, और वहां जब से जो वहां विराजमान हुए तो वहां तांगे लूटने बंद हो गए, हनुमान जी की गदा पड़ती थी, तो सब चोर जितने आसपास के ब्रज के चोर थे सब भाग गए। तो हमारे गुरु जी ने कहा कि 41 दिन तक जाकर के तुम बिहारी बगीचा से जाओ और रोज हनुमान चालीसा करके आओ। अब मैं करने लगा महाराज, तर्क संग्रह का पेपर 100 नंबर का था, केवल 10 नंबर का मैं लिख पाया और हाथ पांव काम गए, छोड़ दिया हमने, पेपर बिगड़ गया। गुरु जी ने कहा कि तुम्हारी बेइज्जती हो जाएगी, तुम फेल हो गए, हनुमान जी के पास जाओ। 41 दिन तक महाराज जी मैं गया, नियमित जाता था पैदल, और मई जून की स्थिति में फबोले पड़ जाते थे पर छोड़ा नहीं। अंतिम में गुरु जी महाराज साथ गए पूर्णाहुति के समय, और जो कुछ भोग लगाया, और जब रिजल्ट आया तो उसमें 73 नंबर हमको मिले। ये मेरा प्रत्यक्ष अपने जीवन का अनुभव है। संकट कटे मिटे सब पीड़ा। इसलिए आज भी हमारा जो वाहन चालक है शशिकांत तिवारी, में कहना भाई जैसे ही यात्रा शुरू होती है हनुमान चालीसा शुरू करो। कई बार पतंजलि योग पीठ में गए, बाल्की सिंह के उसमें हमारे रामदेव जी महाराज के निमंत्रण में, तो हमने कहा हनुमान चालीसा करो। कुछ कारण ऐसी हुए तो आचार्य बाल्की सिंह तो हमने कहा हनुमान जी महाराज देकर के आए। मैंने कहा अपने सामने देखते रहो, सब प्रकार से आचार्य आपके आचार्यत्व को सदा स्थिति रहेंगे। इसलिए पतंजलि योग पीठ से, अक्षरधाम से और संपूर्ण संतों से मेरा तो अपना प्यारा रिश्ता है। वसुधैव कुटुंबकम। स्वामी गोविंद जी महाराज ने, स्वामी रामदेव जी महाराज ने और यहाँ के अक्षरधाम के संतों ने ये इतना बड़ा कुंभ का आयोजन किया है। इस कुंभ में जो 1000 वर्ष, महाराज हमारे विश्वनाथ जी महाराज कह रहे थे 100 वर्ष के बाद, सनातनोयम पुरातनोयम अनादिकालोयम भेदपरकोयम शाश्वतोयम। सनातन धर्म का क्या बिगड़ना है भाई? जो जो बिगाड़ने के लिए आए वो बिगड़ गए, ध्वस्त हो गए, और हम तो अजरा अमरवत प्राप्त हो गए। हम तो धर्म के आचरण करने वाले हैं। आप लोगों के ऊपर गौ माता की, संतों की, गुरुजन की कृपा है। बस हिंदू शिथिल हो जाता है, पर करनी और कथनी हमारी एक हो जाए। मैं तो सब संतों से ही प्रणाम करके निवेदन करूंगा कि इस गुरु पूर्णिमा में अपने सब भक्तों से दक्षिणा न ले, बस भगवान रामकृष्ण की सनातन धर्म के लिए अपने भक्तों को, अपने भक्तिकाओं को, मातृशक्तियों को यही प्रेरणा दे कि हम लोग अपने गुरु परंपरा में गुरु मंत्र का जाप करते हुए निरंतर सनातन संस्कृति के संवर्धन के लिए कार्य करें। और जैसे हमारे स्वामी रामदेव जी इस समय सन्यासी बना रहे हैं और कितने ब्रह्मचारी तैयार कर रहे हैं, हम लोग कम से कम अपने आश्रम से 10-10, 20-20 ब्रह्मचारी त्यागी विरक्ति भी बनाए। देखिए माताएं आजकल बड़ी लोभ कर रही है। पहले पंजाब में सब जगह 2-2, 4-4 बालक होते थे, एक बालक देते थे। हमारे दक्षिणामूर्ति मठ के ब्रह्मचारी है जहां मैं पढ़ा हूं, हमारे पूछिए इतने आश्रम में, आश्रमों में जाले लगे हुए, कुछ छोड़े नहीं आ रहे, ब्रह्मचारी कोई नहीं आ रहे। सन्यास की परंपरा, वैष्णव की परंपरा सारी शिथिल हो रही है।
पर सनातन संस्कृति ऐसी अजर अमर है, कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, पर शिथिलता आ गई है। इसलिए हमारी मातृशक्तियों से प्रार्थना है कि एक दो बालकों में स्टॉप न करें, गोमूत्र का पान करते हुए, गोघृत का पान करते हुए अधिक से अधिक बालक दें और एक एक बालक हमारे संतों को दे अपने गुरु परंपरा के लिए जो शामिल करें, जिससे हमारी सनातन संस्कृति का संवर्धन हो, सनातन संस्कृति सुरक्षित रहे और मातृवत परदारी सुपरद्रव्य सुलोचवत ये भाव हमारी बनी रहे। इन्हीं भावनाओं के साथ हनुमान जी महाराज को प्रणाम करते हुए, संतों को प्रणाम करते हुए, बस हम इस महाकुंभ का जो स्वरूप है, अब हमारे सभी कार्यकर्ता मिश्रा जी हुए, चंबत राय जी हुए, ये अब इसी प्रकार से हम लोग राम जन्मभूमि के समय जैसे एकत्रित हुए थे, मोदी जी ने पूजन किया था, योगी जी ने पूजन किया और हमारे गोविंद जी महाराज परामर्श देते रहे थे, ऐसे ही प्राण प्रतिष्ठा के समय में हमारे देश के विदेश के आस्था के माध्यम से, क्योंकि स्वामी रामदेव जी महाराज ने ऐसी आस्था बना दी है, आस्था से हमारे अच्छे अच्छे कथा, कीर्तन, भगवत चर्चा, गौ सेवा ये सब हो रहे हैं। इस पर हम एकजुट हो, हमारी करनी कथनी एक हो, वंदे महापुरुष देव चरणारविंदम, भारत माता की जय, ये हम लोग केवल वाणी में न हो, क्रियान्वित हो। इन्हीं शब्दों के साथ आपको साधुवाद और नमन। माता की, भारत माता की। पूज्य चरणों में प्रणाम करता हूँ। अत्यंत ओजस्वी भाषण से हम सब अनुग्रहित हुए पूज्य स्वामी जी महाराज। आइए अगले पूज्य चरणों में निवेदन करते हैं उनके आशीर्वचनों के लिए। शिक्षा शास्त्री और दार्शनिक, समाज सेवक योगी, गीता ज्ञान पर ग्रंथ आपके विश्वव्यापी उपयोगी, प्रेरक शब्दों के माध्यम से देशभक्ति हुई पीढ़िया, दृढ़ स्थिति से राष्ट्र बनेगा फिर सोने की चिड़िया। कृष्ण कृपा धाम के परम श्रद्धेय परम पूजनीय स्वामी गोविंद। सभी पूज्य चरणों में वंदन नमन। यहाँ अक्षरधाम की पावन परंपरा को नमन, मातृभूमि भारत धरा को नमन, श्री राम जन्मभूमि को नमन और विशेष नमन सैकड़ों हजारों वे सब जिनके संकल्प और समर्पण श्री राम मंदिर निर्माण को आतुरता से देखने के लिए उत्सुक थे, लेकिन उनके संकल्प और समर्पण आज हम सब की एक प्रेरणा बने हुए हैं। ऐसे वो सब वंदनीय महापुरुष, उन सबको वंदन। बहुत अच्छा लग रहा है, उल्लास भी हो रहा है, गर्व भी, गौरव का अनुभव भी, क्योंकि वे दिन हम सब ने सभी पूज्य चरणों से श्रवण किया है कि वे दिन जब श्री राम शिलाओं का पूजन हो रहा था, वे दिन अच्छी तरह स्मरण है जब गांव-गांव में श्री राम ज्योति का दर्शन करने के लिए हजारों की भीड़ उमड़ कर बाहर आ रही थी। हम पर आंसू को भी नाम दिया बिल्कुल चलता। ये इस वातावरण में मैं बोलना चाहता हूँ, हमको जब अक्षर ज्ञान नहीं था, स्कूल नहीं गए थे, छोटे उम्र थे, उससे पहले दुर्गा कवच मुझे याद हो गया। ये चमत्कार नहीं है, ये दूसरी बात बताना चाहता हूँ। रामदेव जी हमारे बड़े प्रेमी हैं, ताली बजा के हमको। बात दूसरी, बात सत्य ये है कि प्रातःकाल 4 बजे उठ करके स्नान करके पूजा के स्थान में बैठ के जो हमारे पूर्वज थे दुर्गा सप्तशती का पाठ करते और हम लेटे लेटे सुनते थे। तब कहाँ
बोलना सीखने से पहले, लिखना पढ़ना सीखने से पहले वो सुन करके वो दुर्गा कवच अभी तक मुझे कंठस्थ याद है, अक्षर ज्ञान से पहले हो गए। और अब मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारे महात्माओं के गौरव है गोविंद देवगिरी, कितनी अच्छी कल्पना की। बोले हनुमान चालीसा शतकोटि, बहुत अच्छी कल्पना है। शतकोटि तो एक उपलक्षण है, इसमें कोई तथ्य नहीं। सब लोग हर घर में हर दिन इसी ढंग से प्रातः काल उठ करके हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो उनके बच्चे बोलना सीखेंगे, उससे पहले हनुमान चालीसा याद कर चुके होंगे। उसका उदाहरण यदि कोई है तो मैं हूं, क्योंकि अक्षर ज्ञान से पहले ही हमें इस ढंग से कर्ण परंपरा से संस्कार मन के अंदर आया, जिससे वो जो दुर्गा कवच याद है। अब ये शतकोटि क्या, जन जन में हर जगह, मैं भी हनुमान चालीसा ऐसे मैं पहले याद करता था, पाठ भी रोज करता था, बीच में थोड़ा छूट गए, आज यहाँ होने लगा तो याद आ गया, बड़ा आनंद है। मैं बड़ा खुश हुआ कि चलो हनुमान चालीसा दोबारा याद आया, थोड़ी दिन से, ज्यादा दिन से नहीं छूटा, तो राम जी के सामने हनुमान चालीसा याद आया, रामदेव जी है। तो ये इस माध्यम से हर बच्चे के मन में ये संस्कार यदि चला जाएगा तो फिर आपको ये कहने का मौका नहीं मिलेगा युवा धर्म से अलग है। यदि हो रहे हैं तो हमारी कमी है, हम उनको दिखा करके धर्म का आचरण नहीं कर रहे। और बचपन में जो संस्कार बढ़ता है, यन्नवे भाजने लग्न संस्कार और अन्यथा भवेत्, यदि हम उनको दिखा के सुना के कोई आचरण करें और वो बच्चा धर्म से विमुख हो गए, ऐसा हो ही नहीं सकता। और इस प्रकार की जागृति को सामने लाने के लिए गोविंद देवगिरी जी ने बड़ी अच्छी ये कल्पना की। कल से हम भी अपने आश्रमों में हनुमान चालीसा प्रारंभ करेंगे। नए वर्ष के कार्यक्रम वहीं से शुरू होगा। और हनुमान जी चाहे और न हो ऐसा दुनिया में कोई काम नहीं है, सब कुछ हो सकता है। इसीलिए इस कार्यक्रम से बड़ा आनंद आया और इतने सारे जगत वंदनीय संतों के दर्शन हुए, मैं तो बड़ा आह्लादित आनंदित हूँ। अब मुझे एक ही बात की अभिलाषा है कि हनुमान चालीसा की तो भूमिका बन गई, अब रामदेव जी की राम चालीसा भी तो सुने। और सब जगह बालक हो रही है, अच्छा ठीक है, जब आपकी ऐसी इच्छा तो कोई बात नहीं। इसीलिए ये जो परिकल्पना आपकी है, युवा बच्चे सबको भगवान राम की भक्ति में सुसंस्कृत करने का बढ़िया ये प्रकल्प है। इसका प्रचार हम भी करेंगे, आप भी करेंगे, सभी लोग करेंगे, इसमें सबको सफलता मिलेगी, इसमें पूरा विश्वास है। और भगवान राम आप सबके ऊपर कृपा करेंगे, हमारे ऊपर भी। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरि। परम श्रद्धेय अनंत पीठाधीश्वर आनंद पीठाधीश्वर अनंत श्री भूषित श्री श्री 1008 परम चरणों में वंदन। आज भगवान श्री राम प्रतिष्ठा निमित्त शतकोटि हनुमान चालीसा का पाठ पूज्य महाराज श्री गोविंद गिरी जी द्वारा ये संकल्प, मुझे लगता है कि ये संकल्प एक दिन में भी पूर्ण हो सकता है। उसका प्रमाण ये है कि सबसे पहले गीता में भगवान श्री कृष्ण ने जैसे कहा है, एक छोटा सा वाक्य है, ज्ञान विज्ञान सहितम। ज्ञान क्या है, विज्ञान क्या है? संपूर्ण सृष्टि में जो ज्ञान है वो ईश्वर है, और संपूर्ण सृष्टि में जो तत्व है वो भी ईश्वर है। उस दीक्षित है। देश विदेश से जुड़े लाखों दर्शनार्थी भी, लाखों श्रद्धालु जिनके आशीर्वचन को सुनने के लिए उत्साहित हैं। थल से जल से नभ से देखो, थल से जल से नभ से देखो, एक सन्यासी का गौरव देखो। है पतंजलि से सब परिचित, योग आयुर्वेद के दीपक से हुआ संसार सकल संसार प्रकाशित। है श्रेय तुम्हें हे योग गुरु,
हे श्री तुम्हें हे योग गुरु, ये कठिन कार्य जो कर डाला, हनुमत शक्ति को नमन करो, योद्धा है आप में बिन भाला। पूज्य स्वामी महाराज, योगर्षि महाराज, परम श्रद्धेय परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी महाराज के चरणों में प्रतिपाद करके और उनका स्वागत करते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम सियावर रामचंद्र की, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण चंद्र की, पवन सुत हनुमान की, गंगा मैया की, गौ माता की, गायत्री माता की, ओम नमः पार्वती पतये। जय स्वामीनारायण। आज बड़ा अद्भुत संयोग है, मंच इतना पावन है कि देखते ही बन रहा है। समय का अतिक्रमण हो गया है, इसलिए मैं ओवर टाइम पर हूँ। 6 बजे का वक्त था, 6:30 हो गया। ये अब मुझे सबसे अंत में बोलने का अवसर दिया और मुझे कल सुबह जाकर के 4:30 बजे ध्यान कराना है, तो हम तो गाड़ी में कर लेंगे। आज जैसा हमारे पूज्य भद्रेश महाराज जी ने कहा, प्रमुख स्वामी जी महाराज जी की दिव्य आध्यात्मिक उपस्थिति और हमारे साधु सम्मेलन माने साधु का कैसा तपस्वी जीवन होना चाहिए, अक्षर पुरुषोत्तम संस्था उसका एक बहुत बड़ा जीवन है। ऐसे पवन तपस्वियों की इस पुण्य धरा पर BLPS के हमारे पुण्य साधु संत महात्मा और ये मंच पर विराजमान एक एक महात्मा जिन्होंने अनंत कोटि जीवों का कल्याण किया है, ऐसे श्रेष्ठ महापुरुष, और उनको पूज्य श्रद्धेय गोविंद देवगिरी जी महाराज जो वेद मूर्ति है, हमारी ऋषि ऋषिकाओं की वेद परंपरा कैसी थी, हमारे उस सनातन धर्म को हम वेद धर्म कहें, ऋषि धर्म कहें, उस हमारे वेद धर्म, ऋषि धर्म और सनातन धर्म के गौरव पूज्य गोविंद देवगिरी जी महाराज जी का प्रथम तो बहुत अभिनंदन है इस पुण्य अभियान को, इस अनुष्ठान को। मेरे साथ रोज कम से कम 5-10 करोड़ तो सुबह उठ करके योग करते, और हम तो जब एक बार हनुमान चालीसा पूरा होता है तो हनुमान चालीसा करते करते योगी जोगिंग सूर्य नमस्कार दंड बैठक सब पूरा कर देते। तो हनुमान जी की तरह फिर भगवान भी तो होना है ना। अब 4 पाई पर पड़े भी कर लेना तो मोटे सीट है, थोड़े बहुत फूक मारोगे तो कुछ ना कुछ होगा, जब करने से भी फायदा। भगवान से प्रीति बढ़ती है, भगवान की प्रार्थना करने से निराभिमानिता आती है, क्योंकि सब कुछ प्रभु का दिया हुआ, ये मति, ये भक्ति, ये कृति, ये समृद्धि, ये संसाधन, ये घर परिवार बिजनेस व्यापार सारा कारोबार उस प्रभु के अनुग्रह कृपा से संचालित। ये हमारी प्रार्थना जब होती है तो हमें अभिमान नहीं आता, स्तुति से प्रीति बढ़ेगी, प्रार्थना से निराभिमानिता आएगी, और हम उसकी उपासना करते करते, राम की उपासना करते करते, हम राम कृष्ण की उपासना करते करते स्वयं कृष्ण, शिव की उपासना करते हम शिवो हम हो जाते हैं ब्रह्मविद ब्रह्मेव भवति, और हनुमान की उपासना करते करते हमारे भीतर भी हनुमान जी प्रकट ही हो जाए। ये सद्गुणों का प्रकटीकरण जैसे पूज्य महंत स्वामी जी ने कहा हमारे भीतर होगा और होना ही चाहिए। हमारे श्रद्धेय चंपत जी संत ही हो गए, 50 वर्ष इनकी सेवा साधना के हो गए। एक बार जोरदार अभिनंदन है इनका। ये श्वेत वस्त्रों में, सामान्य वस्त्रों से इस राष्ट्र धर्म को, राम धर्म को, सनातन धर्म को जीने वाले व्यक्तित्व। राम मंदिर की जो नींव डाली है 1000 वर्षों तक, वो कहीं आंधी तूफान कोई कितना ही बड़ा उपद्रव हो जाए उसका कुछ नहीं बिगड़े, वो 1000 वर्षों नहीं, वो लाखों वर्षों तक वो सनातन रहने वाला मंदिर बना है, युगों युगों तक रहने वाला है। आगे कोई हजारों लाखों वर्ष बाद जब कोई कार्बन डेटिंग भी करेगा, तब जिन महापुरुषों ने ये तब किया है राम मंदिर के लिए, 500 वर्षों की संघर्ष की और 75 युद्धों की बात की जा रही थी, और उस सारे तप का संयोजन जिस संघ शक्ति से हुआ है उसको प्रणाम। और ये तो वक्त जो समय चल रहा है सनातन का गौरव काल है। अभी बात की महापुरुषों ने कि 370 समाप्त हो गई, राम मंदिर का निर्माण, और अगले वर्ष जनवरी में ही अब रामलला का हम दर्शन कर पाएंगे। अब 2 कार्य थोड़े शेष रहे हैं,
कॉमन सिविल कोड का काम और जनसंख्या नियंत्रण का कानून भी शायद देश में जल्दी हो जाए। हमारे कमल किशोर दास जी महाराज जी बड़े उसके लिए दौड़ते रहते हैं टीवी पर। हमारे बालकनाथ जी महाराज एक ऊपर, हमारे आचार्य बालक आनंद जी महाराज जी एक नीचे भी, हमारे बालकनाथ जो हमारे अस्तर भौर के महंत हैं, अब एमपी भी हम, अब तो नाथों का भी महाराज अच्छा समय चल रहा है। तो ऐसे सब ये गौरवशाली परंपरा है सनातन की, और इस सनातन के गौरव में हमें अपनी आहुतियां देनी है। भारत हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा, इसमें कोई विवाद का प्रश्न नहीं है, क्योंकि ये ऋषिशिकाओं की भूमि है। पूर्वजों के, हमारे ऋषियों के तप से निर्मित हुई है। भद्र विच्छन्त ऋषा सर्वविदाः तपो दीक्षा उपनिषेध अग्रे ततो राष्ट्रपरम ओजस्य जातम तदस्मै देवा उपसंभ्रमन्ति। ये ऋषियों ने, मुनियों ने, तपस्वियों ने इस देश का निर्माण किया अपने पुरुषार्थ से, और ऋषियों के पुरुषार्थ और पराक्रम से उन्होंने अपने त्रिविध दोषों को दग्ध नहीं किया था। त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ, उनके पुरुषार्थ और पराक्रम की परंपरा यशस्वी है। और यह हनुमान चालीसा जैसे सब महापुरुषों ने कहा, शतकोटि तो मात्र एक प्रतीक है, यह हनुमान चालीसा अनंत काल तक धरती पर गुंजायमान होता रहेगा। ऐसा ये एक प्रारंभ किया है पूज्य गोविंद देव जी महाराज जी आपने, और इसके लिए यह अभी इस हनुमान चालीसा और राम प्रतिष्ठा के समय, राम राज्य की प्रतिष्ठा राम मंदिर के साथ साथ होकर के रहेगी। राम राज्य की भी प्रतिष्ठा होगी, राम की भी प्रतिष्ठा होगी, हिंदू राष्ट्र की भी प्रतिष्ठा होगी, और ये हिंदू सनातन धर्म अब राष्ट्र धर्म ही नहीं, अब ये विश्व धर्म बनेगा, क्योंकि ये युग की मांग आवश्यकता। ऐसा सारी दुनिया में लोग मोटे हो रहे हैं, पतले किससे होंगे? कपाल भाती करके हो, कपाल भाती करके राम राम जपेंगे। अब हमारे भद्रेश मुझ महाराज कहे थे, भोगवाद उपभोक्तावाद नास्तिकवाद, ये जो बढ़ रहा है इसका समाधान क्या है? अब पूरी दुनिया में लोगों को बीपी हो रहा है। बीपी कैसे ठीक होगा? अनुलोम विलोम करेंगे, ओंकार जपेंगे, गायत्री जपेंगे, राम जी हनुमान जी को, शिव जी को याद करेंगे तो लोगों का बीपी ठीक होने वाला है। दवा खाने से आज तक एक का भी बीपी ठीक नहीं हुआ, और जिसने राम को जपा और अनुलोम विलोम किया सबका बीपी ठीक हो गया। तो सारी दुनिया बीपी से पीड़ित है। लोगों को शुगर हो रखा है, और वो शुगर पेन के आज के ऊपर इतना दबाव है, लोग मार खूब ठोकते हैं। यहाँ सामने प्रमाण है उसके। मैं महाराज इधर बिल्कुल भी नहीं देखा। तो अब महाराज जी के तो चेहरे का नाम ही संजय मालपानी। आशु महाराज जी के चेहरे, महाराज जी ने बारे बहुत अच्छे तैयार किए, जोरदार अभिनंदन। देखो ये चरित्रवान व्यक्ति निर्माण से होता है, राष्ट्र निर्माण ऐसे नहीं होता है, इसके लिए तब करना पड़ता है। तो महाराज सारी दुनिया, आज मैं आपसे कह रहा हूं, अभी हमको लगभग 50 साल योग करते हुए हो गए और 35 साल कराते हुए हो गए। हमको अभी बच्चा मत मानना, हमारे सब चेहरा मोहरा देख के हम भी अब थोड़े बड़े हो गए। महाराज जी के चरणों में हम आए थे, तो महाराज जी के पहली बार हमने 30 वर्ष पहले हरिद्वार में दर्शन किए। अच्छा, महाराज जी ने एक बार जोरदार अभिनंदन की तेजस्विता के लिए, और हमको पता लगा महाराज जी ने कितने 75 पूरे कर लिए, 75 पूरे कर लिए। क्या बात है! अब इनकी बायोलॉजिकल एज कोई देखे तो 50 से ज्यादा होंगी ही नहीं। क्या बात है! ये है राम नाम का, हनुमान के कृपा का प्रसाद। सामने बैठे तो देखो, सारी दुनिया वाद विवाद करते रहे, टीवी पर बहसें करते रहे, हम अपना काम करते रहेंगे, और 50-60 साल तक अभी रामदेव ही जिंदा रहने वाला है। एक सन्यासी से सारे मेडिकल माफिया, ड्रग माफिया, पॉलिटिकल माफिया, रिलीजियस माफिया काफी, अरे रामदेव आ गए, सुबह सुबह फिर फूंकार मार रहा है। ये कब मरेगा? मैंने कहा तुम तो गाड़ी के मरेगा। अभी जोर तैयार कर रहे रामनवमी पर। अभिनंदन है ना इस सन्यासियों का, विद्वान और विदुषियों का, जो सनातन धर्म पर लांछन लगाते हैं कि स्त्रियों और शूद्रों को सन्यासी नहीं बनाते, वेद नहीं पढ़ाते। हमने स्त्रियों को और शूद्रों को भी वेद पढ़ा करके सन्यासी बना दिया। सारा समाज खड़ा हुआ एक साथ।
कोई भेदभाव नहीं, एकत्वनुपश्यत सहनावतु परस्परम भावयन्तः श्रेयः परम अवाप्स्यथ संगच्छध्वं सम्मतध्वं के गीत गाए हैं। कहाँ कोई भेदभाव है? हमने तो वसुधैव कुटुंबकम को अपनाया, हम साथ किया है। तो आज ये गौरव के क्षण और हनुमान चालीसा हमारे भीतर के दिव्यता को, दिवत्व को, हमारी दैवी संपत्ति को तो जगाएगा। हम सत्व संसद ज्ञान योग व्यवस्थिति, ये तो होगा ही। दैवी संपत्ति की हमारे जीवन में प्रतिष्ठा होगी, देवत्व की इस युग में प्रतिष्ठा होगी। इंद्रमोर्ध्वं त्वत्रः कृण्वन्तो विश्वमालिम अपघ्नन्तो रावणः अब साकार होगा। और यह हनुमान चालीसा मात्र सतकोटि, अब ये जो पाठ है यह मात्र एक कोई अभियान मात्र नहीं है। ये हमारे जैसे कितने हमारे प्रमुख स्वामी जी महाराज जी ने भी विलक्षण संतों का निर्माण किया है। भद्रेश महाराज जी का ऐतिहासिक राम, सांस्कृतिक राम और मन मन के जन जन के हृदय में विराजमान सांस्कृतिक राम, आध्यात्मिक राम, ऐसे अब पूरे राष्ट्र में एक दिव्य वातावरण और अब पूरे विश्व में एक दिव्य वातावरण निर्मित हुआ है। और याद रखना, सारी दुनिया को मार्गदर्शन भारत से मिलने वाला है। अब अमेरिका का भी थोड़े दिनों में जो राष्ट्र, जो बाइडेन, उसको देखो हिलते चलता है। हमारा प्रधानमंत्री ठसक से चलता है। प्रधानमंत्री देखो, देश का गृह मंत्री देखो, मुझसे आंसू कांपते हैं। अब ये पता नहीं हमारा पिता क्या कहेगा। ये सनातन का गौरव, हमारे तेजस्वी महापुरुष बैठे हुए। हमको नहीं पता था ये अहिंसा धर्म का महापुरुष भी इतना बड़ा काम रामलीला में करने का जोरदार काम किया है। आनंद किया, जोरदार है। सारे तेजस्वी महापुरुष हैं बहुत। तो ये सब काम हो रहे हैं सभी दिशाओं से। हमें अपने अपने उत्तरदायित्व का निर्माण करना है। माताओं, जैसे महाराज जी ने कहा, हमारे बड़े प्यारे महाराज जी गोपाल जी महाराज, जैसे महाराज जी ने कहा, छोरियों एक एक बालक दे दियो। हाँ, एक अपना कुलवंश चलाने के लिए, एक ऋषियों का वंश आगे बढ़ाने के लिए, सनातन संस्कृति को, इस अध्यात्म धर्म को, योग धर्म को, वेद धर्म को आगे बढ़ाने के लिए। तो बहुत आज आनंद ही आनंद है। अब हमको तो पता ही नहीं लगा कि हमको बोलना क्या है। इतना ही पता था कि सब महापुरुषों ने बोला, महाराज बहुत अच्छा बोला, भाई सब वैसे ही करियो जैसे महापुरुषों ने कहा। बस इतनी बात है। और हम तो भाई महाराज, हम भी कल सुबह योग करेंगे। तो कल चैत्र प्रतिपदा 1 अरब 96,127 वर्ष पुरानी हमारी जो गौरवशाली परंपरा, इसको लाखों करोड़ों वर्षों तक ऐसे ही अमिट रखेंगे इस संकल्प के साथ। रोज हनुमान चालीसा, रोज हमारे मन से भी हनुमान चालीसा का रोज आह्वान होगा। हम अब महाराज अपने अपनी सब कहानियां बता रहे थे। तो हम तो भाई ओंकार और निराकार के गायत्री के उपासक, इन महापुरुषों ने हमको राम का उपासक बना दिया, कृष्ण का उपासक बना दिया और जय हनुमान ज्ञान गुण सागर में सिखा दिया। हम तो देखो भाई, ये महापुरुष जो कहते हैं वही हम करते हैं। देखो, साधु बने किसके लिए? भगवान का भजन करने के लिए। बाकी दुनिया के विषयों में क्या पूछना। अब जब साधु पूर्णाहुति करते, अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषय विष पीना, क्या हरि नाम नहीं तो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम लगाओ। अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषय विष पीना, क्या हरि नाम नहीं तो जीना, क्या हरि नाम नहीं तो जीना। ओ कान सदा अपने रस ढोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले। हरि का नाम जपो मेरे भाई, समय दिन पर समहीना, क्या हरि नाम नहीं तो जीना, हरि नाम नहीं तो जीना। क्या तीर्थ है गुरु चरण हमारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। तीर्थ है गुरु चरण हमारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। अंत समय हरि नाम
जीना क्या हरि नाम, ओ अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है श्री राम जगत में, इसे छोड़ विषय विष पीना क्या हरि नाम, नहीं तो जीना क्या हरि नाम, नहीं तो जीना क्या गुरु ज्ञान, नहीं तो जीना क्या श्री राम, नहीं तो जीना क्या हनुमान, नहीं तो जीना क्या। बहुत बहुत जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। पूज्य स्वामी जी महाराज आपने ऐसी ऊर्जा भर दी है कि लगता है वर्षों तक ना खाली होगी। ऐसी कृपा पूर्वक आपने हम पर आज कृपा वर्षी की है कि हम धन्य हो गए महाराज। पुनः पुनः आपको प्रणिपात करते हैं और आपके आशीर्वचनों को धारण करके हम आपको वचन देते हैं कि इस कार्य में अपने तन मन धन को लगाकर अपनी पूर्ण निष्ठा से लग जाएंगे। आइए आभार ज्ञापन के लिए हमारे प्रमुख सहयोगी संगठन एकल भारत लोक शिक्षा परिषद के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नीरज रायजादा जी को, नीरज जी रायजादा जी को आमंत्रित करता हूँ कि आप आभार प्रदर्शन करें। मुदित मन से कहो राम राम राम, राम राम राम। प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम, राम राम राम। राम 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 भजो राम राम राम, राम 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 भजो राम राम राम। राम 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 कहो राम राम राम, राम 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 कहो राम राम राम। राम 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 कहो राम राम राम, राम 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 कहो राम राम राम। प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम, राम राम राम। प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम, राम राम राम। प्रेम मुदित